وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing the local anesthetics. We are learning the neuronal factors that affecting the blockade by the local anesthetics. Here we have discussed the differential block, and in today's lecture we will discuss the intrinsic susceptibility of the nerve fibers. We have learned that there are different types of fibers that are either myelinated and unmyelinated, and the differences are there in the diameter of the fibers, in the conduction velocity of the fiber. Among them, A and B fibers are the myelinated one, while C fibers are unmyelinated fibers. The nerve fibers ability and susceptibility is mainly depends upon their nature कि उनका diameter कितना है और ये myelinated है या unmyelinated. तो as a general rule, the local anesthetics preferentially block small diameter fiber first. सबसे पहले जिसका diameter सबसे कम होगा वो वाली fibers सबसे पहले block होगी, because the distance over which such fibers can passively propagate an impulse is शॉर्टर. ठीक है, जितनी थिन होंगी उनका प्रोपेगेशन शॉर्ट होगा, इसलिए बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाएंगी. एक रूल हमारे पास पहली चीज ये है. अनदर वेरिएबल क्या है कि ये देखा गया कि कुछ लार्ज फाइबर्स हैं, दे ब्लॉक प्रायर टू दी स्मॉल फाइबर्स. लार्ज फाइबर कुछ ये जो जनरल रूल बनाया था कि स्मॉलर फाइबर्स पहले ब्लॉक होंगी, तो हमने ये देखा गया कि if the fibers diameters are same, then myelinated nerve fibers tend to be blocked before unmyelinated nerve fibers. Because, for example, preganglionic beta fibers are blocked before the smaller unmyelinated C fibers involved in the pain transmission. अगर preganglionic beta fibers हैं और diameter same है और हम C fibers इनको compare कर रहे हैं और दोनों का diameter same है, तो फिर B fibers पहले ब्लॉक होंगे, बिकॉज बी फाइबर्स आर माइलिनेटेड वन, सी फाइबर्स आर अनमाइलिनेटेड वन. तो दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर डायमीटर और लेंथ ऑफ फाइबर सेम होगी तो फिर माइलिनेटेड वाले पहले ब्लॉक होंगे. सो माइलिनेटेड नर्व्स टेंड टू बी ब्लॉक्ड बिफोर अनमाइलिनेटेड नर्व्स ऑफ द सेम डायमीटर. फर्दरमोर, पेन ट्रांसमिशन के अंदर वी हैव ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर्स. दीज टू फाइबर्स इन दी हाई फ्रीक्वेंसी पेन ट्रांसमिशन. अब ए और डेल्टा फाइबर्स हैं, ये दो फाइबर्स भी अर्लियर ब्लॉक होंगे. अगर लोवेस्ट कंसंट्रेशन भी अगर लोकल एनेस्थेटिक्स की अवेलेबल है तो सबसे पहले फिर ए एंड सी फाइबर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि जहां पे एडमिनिस्टर कर रहे हैं वहां पे ए एंड सी फाइबर्स ही पहले पाए जाएंगे. इसीलिए ए एंड सी फाइबर्स पहले ब्लॉक हो रहे हैं, क्योंकि उस एरिया में जहां हमने लोकल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर किया है वहां प्री गैंग्लियोनिक बीटा फाइबर्स प्रेजेंट ही नहीं है, बल्कि ए एंड सी फाइबर्स प्रेजेंट है. तो जनरल रूल के तौर पर बीटा को पहले होना चाहिए, लेकिन जहां पे हमने लोकल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर किया है वहां पे ए डेल्टा फाइबर है और सी डेल्टा फाइबर है. बीटा बाद में आएगा, इसीलिए वो बाद में ब्लॉक होगा. फर्दरमोर, अगर हम देखते हैं सेंसरी फाइबर्स है हमारे पास और मोटर फाइबर्स है. फॉर एग्जांपल एफरेंट फाइबर्स है और इफरेंट फाइबर्स है. तो एफरेंट फाइबर्स व्हिच आर सेंसरी पेन फाइबर्स, दे हैव अ हाई फायरिंग रेट एंड दे हैव अ रिलेटिवली लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. और मोटर फाइबर्स फायर एट स्लोअर रेट एंड अ शॉर्टर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन. इस केस में हमारे पास फॉर एग्जांपल ए डेल्टा फाइबर है, इट कैरी कोल्ड प्रेशर एंड एक्यूट पेन सिग्नल्स एंड दे आर वेरी थिन 2 to 5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड दे आर माइलिनेटेड वन. दे सेंड इम्पल्सेस फास्टर देन अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स. तो यहाँ पे ए डेल्टा फाइबर सी फाइबर से पहले ब्लॉक होंगे. इफ यू सी द सेम topic in the Lippincott is claiming that unmyelinated and smaller myelinated nerve fibers are easier to block than larger myelinated fibers. तो as a general rule हमने देख लिया है कि smaller fibers पहले ब्लॉक होंगे और अगर सेम डायमीटर के हैं तो फिर myelinated fibers पहले ब्लॉक होंगे. ये लेकिन यूजुअली unmyelinated fibers का डायमीटर कम होता है, इसलिए हम इनकी बात भी सही कंसिडर कर सकते हैं कि unmyelinated fibers जो कि स्मॉलर है myelinated से, इसीलिए वो पहले ब्लॉक होंगे. तो ए डेल्टा एंड सी डेल्टा सी फाइबर्स आर द फर्स्ट फाइबर टू बी ब्लॉक इन अ लोकल एनेस्थेटिक्स. देन बी टाइप फाइबर्स, ये जो सेंटेंस मैंने लिया ये मैंने लिपिनकॉट से लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. कैल्सन ने बहुत क्लियर किया इस चीजों को कि डायमीटर भी इन्वॉल्व है, माइलिनेशन भी इन्वॉल्व है और स्पीड भी इन्वॉल्व है. इफ वी सी द बुक ऑफ गोबिन and the publisher is the JP, they are claiming that small diameter and myelinated fibers are blocked first, where
वही सेम बात होगी कि अगर माइलेटेड फाइबर्स का डायमीटर स्मॉल है तो वो फर्स्ट ब्लॉक होंगी, अगर अनमाइलेटेड का डायमीटर स्मॉल है तो फिर अनमाइलेटेड फर्स्ट ब्लॉक होंगी, और फिर उसके बाद थिक फाइबर्स ब्लॉक होंगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने अनमाइलेटेड एंड थिक फाइबर्स लिखा है, क्योंकि थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर थिक हो गया फाइबर तो फिर बाद में ब्लॉक होगा, फाइबर्स अगर थिन है तो पहले ब्लॉक होगा। इसीलिए कहीं आपको ऑर्डर कुछ मिलेगा, कहीं आपको ऑर्डर कहीं मिलेगा। इसीलिए जब आपके पास एमसीक्यू आए तो आप वो सवाल में देखेंगे कि किस पैरामीटर को फोकस किया गया है। अगर थिकनेस है तो सबसे पहले थिकनेस देखेंगे कि जिसमें डायमीटर सबसे कम है, जिसका डायमीटर सबसे कम है वो सबसे पहले ब्लॉक होगी, और अगर डायमीटर सेम है तो फिर माइलेटेड वाली पहले ब्लॉक होगी। ठीक है, इसीलिए कहीं कहीं आपको बी फाइबर्स जो कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो भी आपको नजर आएगा कि वो पहले ब्लॉक होंगी। ऑर्डर ऑफ रिकवरी इज इन द रिवर्स ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये ब्लॉक हो रही है उसी ऑर्डर में ये फिर रिकवर होंगी। अब हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं और हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं। तो सिंपैथेटिक फाइबर्स और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को अगर हम कंपेयर करें तो सिंपैथेटिक फाइबर्स are more easily blocked, requiring the lowest concentration of local anesthetics to block the neuronal transmissions। ठीक है, और जो टेम्परेचर और पेन की हमारे पास और प्रोप्रियोसेप्शन के अंदर फाइबर्स हैं, while motor fibers are blocked after the sympathetic nerve fibers। इसीलिए sometimes it happens that during epidural anesthesia of C-section, usually sensation of touch and proprioception may remain there। पेशेंट को सेंसेशन फील हो रही होती है कभी कभी, एंड इट मे अकर डिस्पाइट द एडिक्वेट सेंसरी ब्लॉक विच इज डिस्ट्रेसिंग फॉर द पेशेंट। ये सेंसरी ब्लॉक हो चुका है, मोटर नर्व ब्लॉक हो चुका है, लेकिन प्रोप्रियोसेप्शन ब्लॉक नहीं हुआ है। दिस टेबल शोज द सेंसिटिविटी टू द ब्लॉक। यू कैन सी दैट टाइप बी, टाइप सी, वो टाइप सी हैव इक्वल एफिनिटी ऑफ द ब्लॉकेट, जिसमें आपको दोनों में +4 मिलेंगे। ठीक है, टाइप बी विच इज प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स, जो सेंसिटिविटी है ब्लॉकेट की वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ये बाद में आ रहे होते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, पहले तो हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक्स वाले आएंगे ना। हाँ, अगर हमने स्पाइनल दिया है वहाँ पे पहले टाइप बी डेफिनेटली ब्लॉक होंगे। फिर आप ये देख सकते हैं एल्फा हमारे पास सबसे लास्ट में ब्लॉक होगा, जो कि प्रोप्रियोसेप्शन ब्लॉकेड है, और मोटर में भी हमारे पास अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। इसीलिए मोटर फाइबर्स और प्रोप्रियोसेप्शन वाली फीलिंग जो आ रही होती है पेशेंट को वो डिस्ट्रेस करती है। टच और प्रेशर भी सेकंड लास्ट में ब्लॉक होता है। गामा मसल स्पिंडल फाइबर भी सेकंड लास्ट में ब्लॉक होगा। डेल्टा जो है आमतौर पर टाइप बी और टाइप सी के साथ ही ब्लॉक हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। एनाटॉमिकल अरेंजमेंट का जो न्यूरॉनल फैक्टर है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।